बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग हमारा परिवेश का पहला पाठ पढ़ेंगे। तो पढ़ाई करने से पहले हम लोग क्या करते हैं? हम लोग प्रार्थना करते हैं ना। तो सबसे पहले हम लोग माँ सरस्वती का स्मरण करेंगे। आप जहाँ पे हैं वहाँ पे खड़े हो जाइए और माँ का स्मरण करिए। बच्चों, अब हम लोग आज की कक्षा की शुरुआत सबसे पहले हमारे विचार से करेंगे। तो देखिए मेरे हाथ में क्या है? ध्यान से देखिए, क्या है मेरे हाथ में? आज का सुविचार। तो आज का सुविचार क्या है? अपने से बड़ों का सम्मान करें और अपने से छोटों को बहुत प्यार करें। तो चलिए एक बार फिर से आप लोग सुनिए। अपने से बड़ों का सम्मान करें और अपने से छोटों को बहुत ढेर सारा प्यार करें। तो चलिए पढ़ाई तो होती रहेगी, क्यों ना हम लोग थोड़ी सी बातें कर लें। हाँ, एक दूसरे को थोड़ा सा जान लें बच्चों। तो चलिए बताइए, ये मेरे हाथ में क्या है? ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। सारे लोग ध्यान से देखिए। ये मेरे हाथ में क्या है भाई? बिल्कुल सही पहचाना, ये है प्यारा घर। क्या है? प्यारा घर। हम सबका घर होता है ना। अच्छा ये बताइए, आपके घर में कौन कौन लोग रहते हैं? सोचिए, आपके घर में कौन कौन रहता है? भाई मेरे घर में तो मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहन रहते हैं। आपके घर में कौन कौन रहता है? हाँ, आपके मम्मी पापा भैया दीदी। कुछ परिवार में उनके दादा दादी, उनके चाचा चाची और उनकी बुआ भी रहती हैं। तो बच्चों, आपको पता है घर में जितने सदस्य रहते हैं उनसे मिलकर क्या बनता है? उनसे मिलकर बनता है हमारा परिवार। क्या बनता है? एक बार फिर से सुनिए। घर में जितने लोग रहते हैं उनसे मिलकर हमारा परिवार बनता है। घर में रहने वाले सदस्यों से मिलकर क्या बनता है? हमारा परिवार बनता है। तो आइए आपको आपके कुछ दोस्तों से मिलाते हैं। आपको आपके दोस्त बहुत अच्छे लगते हैं ना। तो देखिए, आपका एक दोस्त आपसे मिलने आया है। वो आपको अपने परिवार के बारे में कुछ बताना चाहता है। ये देखिए, ये है राजू। कौन है ये? ये है राजू। हाँ, राजू के परिवार में कौन कौन है? मिलेंगे आप लोग उनसे। तो चलिए देखते हैं भाई राजू के परिवार में कौन कौन है। तो राजू के परिवार में राजू के पिताजी हैं। कौन है? राजू के पिताजी हैं। वो राजू के परिवार के मुखिया हैं। तो राजू के परिवार में राजू के पिताजी। अब उसके बाद दूसरा सदस्य कौन है? दूसरा सदस्य है भाई राजू की मम्मी। ये हैं राजू की मम्मी। अब उसके बाद देखते हैं कौन आता है। अब उसके बाद आती है राजू की प्यारी सी छोटी बहन। कौन है? राजू की प्यारी सी छोटी बहन। हाँ, तो इस तरह से राजू के परिवार में कौन कौन हो गया बच्चों? ये राजू, राजू के पिताजी, राजू की माताजी और राजू की छोटी बहन। तो बच्चों, राजू का परिवार जो है वो एकल परिवार है, छोटा परिवार है। अब आइए आपकी एक और दोस्त पिंकी के परिवार से आपको मिलाते हैं। देखते हैं पिंकी के परिवार में कौन कौन है। तो आइए मिलते हैं पिंकी के परिवार से। पिंकी एक गाने के माध्यम से आपको अपने परिवार से परिचित करा रही है।
साथ सिखाते हैं, सबको प्यार ये करते हैं। नंबर 1 मेरे दादाजी, मेरे प्यारे दादाजी। हमें सुनाती रोज कहानी, बातें अच्छी रोज सिखाती। नंबर 2 मेरी दादी माँ, मेरी प्यारी दादी माँ। प्रेम सभी से करते हैं, हमको टॉफी दिलाते हैं। नंबर 3 मेरे चाचा जी, प्यारे प्यारे चाचा जी। माँ चाची की प्यारी जोड़ी, प्यार हमें ये खूब ही करती। नंबर 4 मेरी चाची माँ, प्यारी प्यारी चाची माँ। हम सब साथ रहते हैं, फिर भी हम ना लड़ते हैं। नंबर 5 चचेरे भैया, मेरे प्यारे भैया। प्यार खिलौने से करती है, फिर भी खेलने देती है। नंबर 6 चचेरी बहना, मेरी प्यारी बहना। प्रेम से रहना हमें सिखाते, मदद सभी की करना सिखाते। नंबर 7 मेरे पापा जी, मेरे प्यारे पापा। खाना अच्छा हमें खिलाती, आगे बढ़ना हमें सिखाती। नंबर 8 मेरी मम्मी जी, मेरी प्यारी मम्मी। ध्यान सबका खूब है रखता, कभी किसी को ना सताता। नंबर 9 मेरे भैया, मेरे प्यारे भैया। घर में हूँ मैं सबसे छोटी, खूब हैरान सभी को करती। फिर भी करते मुझसे प्यार, सबकी प्यारी नंबर 10। चलो सभी को फिर से मिलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये है मेरा प्यारा परिवार। देखा बच्चों, आपके दोस्तों ने अपने परिवार के बारे में क्या बताया? राजू के परिवार में उसके मम्मी पापा भैया दीदी रहते थे, और पिंकी के परिवार में उसके दादा दादी, उसके चाचा चाची, उनके बच्चे और उसके मम्मी पापा भी रहते थे। तो दोनों परिवार अलग हैं ना, एक बड़ा परिवार है संयुक्त परिवार, और एक छोटा परिवार एकल परिवार है। बच्चों, आपके कुछ दोस्त आपकी किताबों में भी हैं। आपकी जो हमारा परिवेश की किताब है, उसमें भी आपके कुछ दोस्त हैं। तो चलिए आपके उन दोस्तों से भी आपको मिलाते हैं। आप अपनी किताब खोलिए, किताब का पहला पाठ खोलिए। आप ये देखिए, पहला पाठ है हमारा परिवार। क्या नाम है पाठ का? हमारा परिवार। सभी लोग अपनी किताबें खोलिए। अब देखिए, यहाँ पे एक चित्र बना है। सब लोग ध्यान से देख रहे हैं ना? यहाँ पे ये चित्र बना है। ये किसका परिवार है? ये है आपकी दोस्त मधु का परिवार। तो देखिए, मधु के परिवार में कौन कौन है? आप सब लोग अपनी किताबों में देखिए ध्यान से। मधु के परिवार में मधु के दादाजी हैं, मधु की दादी हैं, मधु के पिताजी हैं, और मधु का भाई है, और मधु की माताजी हैं। तो ये है मधु का परिवार। अब आप सोचिए कि आपके परिवार में कौन कौन रहता है। ध्यान से सोचिए। अब देखते हैं मधु के परिवार में क्या हो रहा है। ठीक है, अब हम मधु के परिवार से आपको अच्छे से परिचित कराते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। चलिए देखते हैं मधु के परिवार में क्या हो रहा है। भाई, आप लोग अपनी किताबें खोल लीजिए।
देखिए, मधु के दादाजी बाजार जा रहे हैं। बाजार से शक्कर, नमक और सरसों का तेल लाना है। आप सोचिए, आपके घर में बाजार से सामान कौन लाता है? मधु के घर में तो उसके दादाजी जा रहे हैं। अब माँ ने मोनू के लिए पेन मंगाया है और धागे भी। मधु को पेंसिल बॉक्स खरीदना है। वह भी दादाजी के साथ बाजार जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातें। मधु और दादाजी घर से निकले ही थे कि पीछे से आवाज़ आई। दादी जी की दवा का पर्चा तो घर पर ही रह गया। दादी जी की दवा लानी है। मधु ने पलटकर देखा तो मोनू था। दादाजी ने पास के मेडिकल स्टोर से दवा खरीदकर मोनू को दी। घर आकर उसने दादी को दवा खिलाई। तो बच्चों बताइए, दादी को दवा किसने खिलाई? हाँ, बिल्कुल सही, मोनू ने खिलाई। मोनू कितना अच्छा लड़का है। वो अपने दादा और दादी की कितनी हेल्प करता है। आप भी करेंगे ना? आपके घर में जो बड़े लोग हैं, जो आपके दादा दादी, नाना नानी हैं, उनकी आप बात मानेंगे ना और उनकी सहायता करेंगे। मोनू तो करता है भाई, मोनू बहुत अच्छा लड़का है। अब आगे देखते हैं क्या हो रहा है मोनू के परिवार में। दादी जी परिवार के सभी लोगों की ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं। सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं। सभी की बातों को सुनते हैं। जो मोनू के दादाजी हैं वो परिवार के मुखिया हैं। वो घर के सभी लोगों का बहुत ध्यान रखते हैं। मधु के दादाजी की तरह उसके दोस्त शीतल की माँ अपने परिवार का ध्यान रखती है। शीतल के पापा और चाचा शहर में काम करते हैं। तो बच्चों, शीतल के पापा और चाचा कहाँ काम करते हैं? शहर में काम करते हैं। अच्छा, आप बताइए, आपके घर में या आपके आसपास पड़ोस में कोई शहर में काम करता है या गांव से बाहर काम करता है? आप सोचिएगा ज़रूर, कौन है ऐसा जो शहर में या बाहर काम करता है। अच्छा, जैसे मधु और मोनू के घर के मुखिया उसके दादाजी हैं, वैसे आपके घर का मुखिया कौन है? आप ज़रूर सोचिएगा कि आपके घर का मुखिया कौन है। अब देखिए आगे क्या हो रहा है मधु और मोनू के घर में। बाजार से लौटकर दादाजी और मधु घर पहुँचे। माँ आंगन साफ कर रही थी। घर में पड़ोस के सुरेश चाचा बैठे थे। मधु ने उन्हें प्रणाम किया। देखिए मधु कितनी अच्छी बच्ची है। बच्चों, जब भी आपके घर में कोई पड़ोसी या कोई मेहमान या कोई रिश्तेदार आता है तो आपको उसको ज़रूर प्रणाम या नमस्कार या सलाम, जो भी आप करते हैं, उसका अभिवादन ज़रूर करना चाहिए। ठीक है? मधु ने उन्हें प्रणाम किया। उनके लिए मिठाई और पानी लेने गई, लेकिन घर में मिठाई तो थी ही नहीं। मधु सोचने लगी, पानी के साथ क्या दूं? तभी देखा पापा पानी और बिस्किट लेकर आए। सुरेश चाचा ने बिस्किट खाया और पानी पिया। जब भी आपके घर कोई मेहमान आते हैं तो आप उनको कुछ न कुछ खाने और पीने के लिए देते हैं ना। ये एक शिष्टाचार होता है और ये हर घर, हर परिवार में निभाया जाता है। दादाजी से थोड़ी देर बात करके सुरेश चाचा चले गए। मधु ने झोले से पेन निकालकर मोनू को दे दिया। शक्कर, नमक, तेल लेकर मोनू ने रसोई में रख दिया। देखिए मोनू और मधु घर का कितना काम करते हैं। आपको भी घर का काम करना चाहिए ना। माँ ने धागे ले लिए। मधु ने अपना बॉक्स लिया। मधु और मोनू अपने परिवार में क्या क्या काम करते हैं देखिए इस चित्र में, जो आपकी किताब में है उसमें एक चित्र बना है। उसमें देखिए मधु और मोनू क्या क्या काम करते हैं। देखिए ध्यान से। मोनू क्या कह रहा है? मोनू कह रहा है, मैंने खेत में पानी लगा दिया है। क्या कह रहा है मोनू? मैंने खेत में पानी लगा दिया है। मोनू बड़ा हो गया है, वो अपने पापा की हेल्प करता है ना, मदद करता है उनकी। अब देखिए मधु क्या कह रही है?
माँ मैंने कपड़े तह करके रख दिए हैं। मधु भी बहुत अच्छी लड़की है, वो अपनी माँ के घर के कामों में मदद करती है। अब देखिए, आओ हम दोनों मिलकर बिस्तर बिछाएं। अब दोनों मिलकर के बिस्तर लगाने जा रहे हैं। कितने अच्छे बच्चे हैं, आप भी बहुत अच्छे बच्चे हैं। मुझे पता है आप भी घर के कामों में बड़ों की सहायता करते हैं। अब आते हैं, मैंने गाय को चारा दे दिया है। हाँ, मधु ने अपने घर में, जो उसके घर में गाय है, उसको चारा भी देती है। ठीक है, तो मधु बहुत से काम करती है अपने घर में। अब आप सोचिए कि आप अपने घर में कौन कौन से काम में मदद करते हैं। मधु के परिवार में खेती का काम होता है। खेती के अलावा उसके पापा कपड़ों पे प्रेस या इस्त्री भी करते हैं। माँ, मधु, मोनू इस काम में उनकी मदद करते हैं। अब तो मोनू ने अपने पापा से प्रेस करना सीख लिया है। दादाजी के साथ मोनू पेड़ पौधों की देखभाल करता है। परिवार के लोग मिलजुल कर ढेर सारा काम करते हैं। तो देखा, जो मधु और मोनू हैं वो अपने दादाजी की सहायता भी करते हैं पेड़ पौधों की देखभाल करने के लिए, और मोनू जो है वो अपने पिताजी की इस्त्री के काम में मदद करता है। ठीक है, तो बच्चों आज आप लोगों ने 3 परिवारों को जाना। ठीक है, पहले राजू के परिवार से मिले, फिर पिंकी के परिवार से मिले, उसके बाद आप मधु और मोनू के परिवार से मिले। अब चलिए आप हमें एक बात बताइए कि जब आपके विद्यालय की छुट्टी होती है या आप बाहर खेल रहे होते हैं तो आप अपने ही घर क्यों जाते हैं? आप अपने पड़ोसी के घर क्यों नहीं जाते? हाँ, क्यों नहीं जाते? क्योंकि सोचिए क्यों नहीं जाते? हाँ, कुछ तो ऐसा कारण होगा ना कि हम अपने ही घर जाते हैं, हम पड़ोसी के घर क्यों नहीं जाते? बिल्कुल सही सोचा आपने, क्योंकि वहाँ पे आपका परिवार रहता है। आपका परिवार आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, आपकी केयर करता है, आपकी ज़रूरतों को पूरा करता है। तो बच्चों, परिवार हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, परिवार की आवश्यकता, परिवार हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। परिवार में ही तो हमारा जन्म होता है, परिवार में हमारा भरण पोषण होता है। परिवार के सभी सदस्य मिलकर घर के ढेर सारे काम करते हैं। आपने देखा मधु मोनू कितनी सहायता करते हैं, उनके पिताजी कितना काम करते हैं, उनके दादा दादी कितना काम करते हैं, उनकी माताजी कितना काम करती हैं। तो परिवार के सदस्य मिलकर घर के ढेर सारे काम करते हैं और हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। परिवार हमारी प्रथम पाठशाला होती है। जब हमारा परिवार में जन्म होता है तो हम वहाँ पे बोलना, चलना, खेलना, लोगों से बातें करना, ये सारी चीज़ें हम लोग परिवार में ही तो सीखते हैं ना। तो परिवार हमारी प्रथम पाठशाला है। परिवार से हमें बहुत से अच्छे संस्कार मिलते हैं। जैसे मधु के घर में जब उसके पड़ोस के चाचा जी आए तो वो तुरंत उनके लिए पानी लेने गई। ये हमें कौन सिखाता है? ये हमें हमारा परिवार ही तो सिखाता है ना। आइए अब एक और राजू से आपका परिचय कराते हैं। उसका जो परिवार है वो गांव में बहुत सम्मानित परिवार है, वो एक आदर्श परिवार है। गांव में अगर कोई भी मुसीबत होती है या किसी के ऊपर कोई समस्या होती है तो राजू का परिवार हमेशा उनकी मदद करता है। तो आइए देखते हैं कि राजू के परिवार में कौन क्या काम करता है। ये है राजू का घर। ठीक है, ये हैं, सबसे पहले राजू के परिवार में आते हैं राजू के दादाजी। राजू के दादाजी गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति हैं। वो गांव में सबकी समस्याओं को हल करते हैं। किसी के पास कोई भी समस्या होती है तो वो राजू के दादाजी से सलाह लेता है। ठीक है, अब बच्चों आइए आपको राजू की दादी से मिलाते हैं।
राजू की दादी बहुत अच्छी महिला है। वो राजू को और उसकी छोटी बहन को बहुत अच्छी कहानियाँ सुनाती हैं। ये देखिए, ये हैं राजू की दादी। ये राजू के साथ और उसकी छोटी बहन के साथ बहुत खेलती हैं और घर के कामों में राजू की माँ की मदद भी करती हैं। तो ये हैं राजू की दादी। अब मिलते हैं राजू के पिताजी से। ये हैं राजू के पिताजी। राजू के पिताजी गांव के ही विद्यालय में अध्यापक हैं। उनका भी सब लोग बहुत सम्मान करते हैं। सब लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं और गांव के बच्चे उनको मास्टर जी कहते हैं। वो राजू को और उनकी बहन को पढ़ाई में मदद भी करते हैं। तो ये हैं राजू के पिताजी। अब मिलते हैं राजू की माताजी से। ये हैं राजू की मम्मी। राजू की मम्मी बहुत सुसंस्कृत महिला हैं। वो राजू को और उसकी बहन को बहुत अच्छे संस्कार देती हैं। वो घर के सारे काम करती हैं। तो ये है राजू की माँ। और ये है आपका राजू। राजू जो है वो कक्षा 3 में पढ़ता है। वो सबकी बातों को मानता है और बहुत अच्छा बच्चा है। तो ये है राजू। और सबसे दुलारी और सबसे प्यारी ये है राजू की छोटी बहन। इसने अभी अभी पढ़ना शुरू किया है। ये कक्षा 1 में पढ़ती है। ये राजू के साथ खेलती है और माँ के कामों में थोड़ी बहुत मदद करती है। ये सबको पानी देती है जो इससे मांगता है और घर के छोटे मोटे काम भी करती है। इसको सब लोग बहुत प्यार करते हैं। तो बच्चों, ये रहा राजू का आदर्श परिवार। गांव में सब लोग राजू के परिवार की बहुत मदद करते हैं और हेल्प भी करते हैं और सम्मान भी करते हैं। ठीक है, तो राजू का परिवार आपसे मिल चुका और सब लोग देखा आपने, सब लोग कितना अलग अलग काम करते हैं। ठीक है, तो राजू का परिवार इसलिए आदर्श परिवार है क्योंकि वो लोग मिलजुल कर सारे काम करते हैं। तो अब मैंने आपको कितने परिवारों से मिलाया, हाँ देखा। और घर जो होता है, जो हमारा परिवार होता है, उसमें सब लोग मिलजुल कर कितने ढेर सारे काम करते हैं, बहुत ढेर सारे काम करते हैं ना। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें घर के कामों में जितनी भी आप मदद कर पाएँ, थोड़ी बहुत जो छोटा मोटा भी आप काम कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। सुबह उठ के खुद से तैयार हो जाइए स्कूल के लिए, अपने सामान को व्यवस्थित रखिए, चीज़ों को मत फैलाइए और घर वालों से बिना पूछे आप कहीं भी मत जाइए। ठीक है, तो बहुत ढेर सारी चीज़ें हम लोगों ने परिवार के बारे में सीख ली। अब आइए आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। आपको कहानी पसंद है? सबको कहानी पसंद है ना? तो चलिए आपको एक कहानी सुनाते हैं। वो कहानी है सोनी की कहानी। सोनी, ये है सोनी, ये है सोनी। ठीक है, देख रही है ना आपको सोनी? ये है सोनी। सोनी जो है वो अपने परिवार की बहुत लाडली, बहुत दुलारी बिटिया रानी थी। उसके परिवार में उसके मम्मी पापा, उसका छोटा भाई रहते थे। तो आप बताइए सोनी के परिवार में कौन कौन था? उसके मम्मी पापा और उसके छोटा भाई। सोनी वैसे तो बहुत अच्छी लड़की थी, सबकी बात भी मानती थी, लेकिन सोनी के अंदर एक कमी थी। वो कभी भी घर का कोई काम नहीं करती थी। उसके मम्मी या उसके पापा अगर उससे कहते भी थे कि बेटा घर के कामों में थोड़ी बहुत सहायता करनी चाहिए,
लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनती थी। हमेशा कहती थी मैं कल कर दूँगी, मैं परसों कर दूँगी, मैं सीख लूँगी। फिर एक दिन अचानक क्या हुआ कि सोनी के पिताजी को किसी काम से शहर जाना पड़ा। अचानक से कोई काम आ गया, उनके पिताजी को शहर जाना पड़ा। फिर क्या हुआ, सोनी की मम्मी थी, सोनी का भाई था और सोनी थी। रात में अचानक सोनी की मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई। हल्की फुल्की, ज़्यादा तबीयत नहीं ख़राब थी, थोड़ी बहुत उनकी तबीयत ख़राब हो गई। अब रात में उनकी तबीयत ख़राब थी तो वो सुबह उठ नहीं पाए, उनको बुखार जैसा लग रहा था, तो वो लेटी ही रहीं। अब सोनी उठी तो पूरा घर अस्त व्यस्त था, पूरा घर गंदा पड़ा हुआ था। सोनी को तो कोई काम आता ही नहीं था, सोनी तो कोई काम करना ही नहीं जानती थी। अब उसकी मम्मी की तबीयत ख़राब थी और उसके पिताजी तो शहर गए हुए थे। अब सोनी परेशान हो गई, अब क्या करे। उसका भाई भी था छोटा और घर पूरा गंदा था, घर में कुछ बना भी नहीं था। फिर सोनी बैठ के सोचने लगी मैं क्या करूं, उसको तो कुछ भी नहीं आता था। उस दिन वो स्कूल के लिए बच्चों तैयार ही नहीं हो पाई, क्योंकि वो कभी अपने से तैयार ही नहीं होती थी। ना तो उसकी कापी किताब उसको मिल रही थी, ना घर का कोई सामान मिल रहा था, और उसकी मम्मी की तो तबीयत ही ख़राब थी और उसका छोटा भाई भी परेशान था। फिर सोनी मन ही मन सोचने लगी कि अब मम्मी की तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए, मैं घर के कामों में उनकी मदद करूंगी। तो बच्चों, आपने क्या सीखा कि आप घर के कामों में अपने घर वालों की मदद करेंगे। बच्चों, ये देखिए, आप लोगों को एक गृह कार्य मैं दे रही हूँ, ठीक है। ये है फैमिली ट्री। आपने कभी परिवार के पेड़ का नाम सुना है? ये देखिए, ये है परिवार का पेड़। आपको क्या करना है, आपको ऐसे ही एक परिवार का पेड़ बनाना है। आप एक कोई कागज़ ले लीजिए और इस तरह से उसको कट करके और उसमें परिवार की अपने एक फ़ोटो लगा दीजिए। आपका फैमिली ट्री तैयार हो गया। ये देखिए, कितना सुंदर लग रहा है ना, कितना सुंदर लग रहा है। अब चलिए, आपको हमने सीखा घर में रहने वाले सदस्यों से मिलकर हमारा परिवार बनता है। परिवार में सब लोग मिलजुल कर काम करते हैं। हमें घर के कामों में मदद करनी चाहिए। हमारे दादा दादी हमें बहुत प्यार करते हैं, तो हमें उनकी देखभाल भी करनी चाहिए। अब बच्चों, ये देखिए, ये है रानी। ये कह रही है कि इस एक कविता सुनाई जाए, तो आप लोग भी सोनी के साथ एक कविता गाइए जरा। चलिए शुरू करते हैं। सुंदर और प्यारा परिवार, सुंदर और प्यारा परिवार, देता सुरक्षा ढेर सारा प्यार। सुंदर और प्यारा परिवार, सुंदर और प्यारा परिवार, देता सुरक्षा ढेर सारा प्यार। पापा बाहर काम करें, परिवार का भरण पोषण करें। मम्मी रखती सबका ध्यान, रोज बनाती नए पकवान। दादा दादी से रौनक सारे, सुनाते हमको रोज कहानी। भैया दीदी संग मैं खेलूं, खूब पढ़ूं और घर भी देखूं। मिलकर हम सब करते काम, जीवन हो जाता आसान। सुंदर और प्यारा परिवार, देता सुरक्षा ढेर सारा प्यार। तो आज हम लोगों ने परिवार के बारे में कितनी ढेर सारी बातें सीखी। आप लोग ये फैमिली ट्री ज़रूर बनाइएगा। बच्चों, ये कौन है? ये कौन है बच्चों? ये है छोटा भीम। छोटा भीम सबको पसंद है ना? छोटा भीम आपसे कुछ कहना चाहता है। आपसे कहना चाहता है घर में रहें और सुरक्षित रहें। अपने दादा दादी नाना नानी के साथ समय बिताएं और उनकी बात मानिए। और क्या कहना चाहता है? बड़ों की आज्ञा का पालन करिए और अपने आसपास साफ सफाई रखिए। और घर के कामों में मदद करिए और खूब मन लगाकर पढ़ाई करिए। तो
ये भाई छोटा भीम ने कहा है तो सबको करना ही पड़ेगा। और गृह कार्य आपको याद है ना, क्या करना है आपको? आपको इस तरह से एक फैमिली ट्री बनाना है और अगर हो पाए तो आप इस तरह से एक फैमिली फ़ोटोग्राफ भी बना सकते हैं। कोई पुराना शादी का कार्ड हो उसको लेकर के आप इस तरह से बना सकते हैं, उसमें अपने घर की फ़ोटो लगा सकते हैं। और फैमिली ट्री बनाना तो बहुत आसान है। बस इस तरह का कागज़ लीजिए और उसमें इस तरह से गोल गोल सा काट के चिपका दीजिए और बस आपका फैमिली ट्री तैयार। थैंक यू बच्चों।